ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 और श्लोक संख्या 44। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयमः अस्त्र अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यद् अनुग्रहात्। सरहस्य धनुर्वेदः सविसर्गोपसंशयम् अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यद् अनुग्रहात्। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यत् अनुग्रहात्। हरे कृष्णा प्रभु। सहर असरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यद् अनुग्रहात्। हरे कृष्ण। और कोई? ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणामिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सरहस्य गोपनीय। धनुर्वेद धनुष बाण चलाने की विद्या। सविसर्ग छोड़ते हुए। उपसंयम वश में करते हुए। अस्त्र हथियार। ग्राम सभी प्रकार के। च तथा। भवता आप द्वारा। शिक्षितः सीखा। यत् जिसकी। अनुग्रहात कृपा से। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। तात्पर्य। धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी। इसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शस्त्रास्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक शस्त्रों पर आधारित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के विज्ञान द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। वे मात्र ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना भेद सकते थे। अतएव यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी। अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन समस्त लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान का शिक्षक क्यों बनाया गया था। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वह विद्या के किसी भी विभाग से संबंधित हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्म उपदेश तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे व्यवसाय ग्रहण करने हेतु अधिकृत हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्तांश। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी तयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौमः श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम कृष्णचैतन्य जयतां सुतरोर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेवमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसाराम् वंशीवट्टटे स्थितः कर्शनेन सुविरोधः प्रपञ्चन देवी प्रणम हरि। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे केस आया है माता द्रौपदी के हाथ में। द्रोणाचार्य जी के जो पुत्र हैं द्रोणी, द्रोणी मतलब द्रोणाचार्य जी के पुत्र। एक मिनट अब। हरे कृष्ण। तो द्रोणी मतलब द्रोणाचार्य जी के पुत्र। जैसे अ, पार्थ मतलब प्रथा के पुत्र। तो प्रथा जो है माता कुंती का नाम है। तो ऐसे ही द्रोणाचार्य के पुत्र को द्रोणी कहा जाए। ऐसा नहीं कि आजकल शॉर्टकट नाम देते हैं, पहले भी शॉर्टकट नाम, पहले भी लोग शॉर्टकट नाम देते थे। तो जो अश्वत्थामा है द्रोणाचार्य जी का पुत्र, उसका केस उसको पशु की तरह बांध के द्रौपदी के पास लाया गया। द्रौपदी हालांकि जानती है कि पशु की तरह बांधा जाना सही है, क्योंकि उसने आतताई का काम किया है। लेकिन फिर भी माता द्रौपदी जो है वो स्वीकार नहीं कर रही है
के जो अश्वत्थामा है उसके साथ सही हुआ। वो कह रही है कि अश्वत्थामा जो है वो गलत है, सही बात है, लेकिन अश्वत्थामा के पिताजी का हमारे ऊपर कर्ज है। अश्वत्थामा के जो पिताजी हैं द्रोणाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई थी। तो माता द्रौपदी अर्जुन को कह रही है कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए। अगर हम द्रोणाचार्य जी के पुत्र को मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, तो ये कृतज्ञता होती है, ये कृतज्ञता नहीं होती। ये जो है, जैसे कृतज्ञता और कृतज्ञता लोग जल्दी समझते नहीं है। तो गुरु के एहसान को स्वीकार करना और गुरु के एहसान का विरोध करना, ये दो बात हो जाती है। तो गुरु के एहसान को स्वीकार करना कृतज्ञता होती है, और उसके अनुसार हमें गुरु का सेवा भी करना चाहिए। लेकिन गुरु के एहसान, गुरु की जो कृपा है, गुरु की कृपा का अगर विरोध करें तो कृतज्ञता कहते हैं। तो माता द्रौपदी कह रही है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। द्रोणाचार्य जी ने हमें धनुर्विद्या सिखाई, और इस धनुर्विद्या को प्राप्त करके हमने बड़े बड़े कार्य किए हैं, महाभारत जैसा युद्ध लड़ा है। तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि गुरु के पुत्र को मार देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें गुरु के पुत्र को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि गुरु का जो पुत्र है वो, अभी द्रोणाचार्य जी के परिवार में केवल अश्वत्थामा ही ऐसा बचा है जो उनके बाद कोई पुरुष है घर में। तो द्रौपदी कह रही है जैसे मैं स्त्री हूं, मैं दुखी हूं, वैसे ही द्रोणाचार्य की पत्नी भी दुखी होगी ना, अगर उसके पुत्र का हम हत्या कर दें तो। अश्वत्थामा ने ये बात नहीं सोची, लेकिन हमको तो सोचना चाहिए। तो यहाँ पे द्रौपदी इस बात को रख रही है, आगे भी ये बात आएगी। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आधारित है, लेकिन कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो जो आजकल हम देखते हैं नए नए हथियार बन रहे हैं, बहुत सारे अ, हथियार बन रहे हैं, बम है, परमाणु बम है, अणु बम है, न्यूक्लियर बम है। तो ये सब जो है ये भौतिक तत्वों से बने हैं, स्थूल तत्वों से। भौतिक भौतिक तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों भौतिक हैं, लेकिन ये स्थूल तत्वों से बने हैं, ग्रॉस मैटर से बने हैं। तो जो ग्रॉस मैटर से बने हैं, स्थूल तत्वों से बने हैं, वो है धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश। उससे बना हुआ जो शस्त्र है वो हमारा मॉडर्न साइंस है। लेकिन मॉडर्न साइंस उसके आगे भी, मॉडर्न उस साइंस के आगे भी और एक विज्ञान है, वो है सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान जो है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस में हम कोई हथियार बनाते हैं, तो अगर उस हथियार को छोड़ दिया जाए तो उस हथियार को वापस शमन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जो सूक्ष्म विज्ञान है, सूक्ष्म विज्ञान को आपने शस्त्र को छोड़ दिया है, और शस्त्र को छोड़ने के बाद आप शस्त्र को कंट्रोल भी कर सकते हो, वापस भी बुला सकते हो, जैसे अर्जुन ने किया था। अश्वत्थामा ने छोड़ दिया तो अर्जुन ने और एक अस्त्र छोड़ा और दोनों अस्त्रों को समन कर लिया। तो ये जो है वो सूक्ष्म विज्ञान का शक्ति है। और दूसरा जो भौतिक विज्ञान है उसमें अस्त्रों शस्त्रों को, जैसे अगर कहीं किसी को गोली मारनी है तो बंदूक का होना जरूरी है, कहीं पर बम फेंकना है तो तोप का होना या जो बम फेंकने का जो सिस्टम है उसका होना जरूरी है। लेकिन सूक्ष्म विज्ञान में ऐसा नहीं है। सूक्ष्म विज्ञान जो है उसमें आप केवल अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, मंत्र का उच्चारण करिए, अनुसंधान करिए, और शस्त्र आपके सामने प्रकट हो जाए। कोई मेहनत नहीं करना है। और अगर आपको वो शस्त्र नहीं चलाना है
फिर से मंत्र को पढ़िए और वो शस्त्र वापस चले जाएगी। तो हालांकि ऐसे कई सारे सीरियल बने हैं, महाभारत है, रामायण है, कृष्णा सीरियल है, और कई सारे सीरियल बने हैं। उसमें लोगों ने थोड़ा बहुत वीडियो के तरीके से या ग्राफिक तरीके से थोड़ा बहुत देखा होगा, पर ये सच बात है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये सच में ऐसा होता है कि केवल मंत्रों के उच्चारण से शस्त्र प्रकट होता है, मंत्रों के उच्चारण से शस्त्र प्रकट हो जाता है, मंत्रों के उच्चारण से शस्त्र को छोड़ा जाता है, मंत्रों के उच्चारण से शस्त्र की शक्ति को रोक दिया जाता है, मंत्रों के उच्चारण से शस्त्र को वहां भेजा जाता है जहां हम देख भी नहीं सकते। उसको कहते हैं शब्द भेदी बाण। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी शब्द भेदी बाण का भी उल्लेख करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि रामायण में भी शब्द भेदी बाण था। रामायण में शब्द भेदी बाण कहाँ था? तो रामायण में जब महाराज दशरथ गए थे आखेट खेलने के लिए, तो महाराज दशरथ जब गए थे वहां पे, तो उन्हें लगा कि कोई पशु पानी पी रहा है, और वो आवाज उन्होंने सुना और वहां पे उन्होंने बाण चला दिया। तो वहां पे पानी कौन पी रहा था? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार पानी पी रहे थे और अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार पानी भर रहे थे। तो श्रवण कुमार को वो तो श्रवण कुमार को वो बाण जाके लग गया। तो ये जो शब्द भेदी बाण है, ये शब्द भेदी बाण कैसा है कि अगर आप देख नहीं सकते हो तो आप केवल उसकी आवाज सुन के उसको मार सकते हो। जैसे ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने भी मोहम्मद गौरी को ऐसे ही मारा था। पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी गई थी, और मोहम्मद गौरी ने उसे कहा था कि सुना है पृथ्वीराज कि तुमको अ, बाण चलाने आता है। कौन सा बाण? केवल आवाज सुन के। तो उसने पिंजरे में एक तोता रखा और उसने कहा कि पृथ्वीराज तुम बाण चलाओ और तोते को मार दो, तोते का आवाज सुन। पृथ्वीराज चौहान जो है, उन्होंने तोते का भी आवाज सुना और मोहम्मद गौरी का भी आवाज सुना। और वहां पे पृथ्वीराज चौहान के जो असिस्टेंट थे उनको भी बंदी बनाया गया था। उन्होंने पृथ्वीराज को एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दी कि कितने ऊंचाई पे जो मोहम्मद गौरी बैठा है। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान ने बाण का अनुसंधान किया, जिस दिशा से आवाज आई थी उस दिशा में उन्होंने बाण छोड़ा। मोहम्मद गौरी अपने पूरे साम्राज्य के बीच में बैठा था, लेकिन असहाय होकर मारा गया। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पास शब्द वेदी बाण था, वो शब्द को सुनकर बाण चला सकते थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को, खुद भी उनका भी मृत्यु हो गया, क्योंकि अभी किसी प्रजा के सामने उसके राजा को मारेंगे तो प्रजा छोड़ेगी थोड़ी, प्रजा ने मार दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान वो मोहम्मद गौरी को भी उन्होंने मार दिया। तो इस तरह से जो शब्द वेदी बाण है, ये वैदिक शक्ति होती है, ये मंत्रों द्वारा होती है, और मंत्रों से इसको सीखा और समझा जा सकता है। आजकल का जो आधुनिक समाज है, आजकल के आधुनिक समाज में ऐसी शक्तियां नहीं है, क्योंकि आजकल का जो आधुनिक समाज है और उसका जो विज्ञान है, आधुनिक समाज का जो विज्ञान है, वो केवल स्थूल वस्तु का ध्यान रखता है। और दूसरा, भगवान उनको ये शक्ति देते नहीं है कि वो सूक्ष्म विज्ञान में आगे बढ़े। क्योंकि जब कोई भी कार्य किया जाता है, और कार्य किया जाता है समाज की भलाई के लिए, तो भगवान के आशीर्वाद से व्यक्ति प्रगति करता है आगे आगे आगे। लेकिन जब कोई भी कार्य किया जाता है केवल अपने नाम को कमाने के लिए, और समाज में होने वाले नुकसान का ध्यान नहीं दिया जाता है, तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन उतने सूक्ष्म स्तर पे, उतने हाई स्तर पे, उतने ऊंचे स्तर पे वो नहीं पहुंचेगा। तो हालांकि हमारा भौतिक विज्ञान जो है प्रगति तो कर रहा है, और दिखने में बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी भी वो सूक्ष्म विज्ञान के स्तर पे नहीं पहुंच पाया है। तो ये सूक्ष्म विज्ञान जो है, ये सूक्ष्म विज्ञान बहुत ही उत्तम है, जो केवल शास्त्रों के विज्ञान से ही समझा जा सकता है।
तो यहाँ पे माता द्रौपदी कह रही है कि गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद इसी लेक्चर के इसी श्लोक के लेक्चर में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। गुरु ने हमें कृपा किया है, तो हमें उसी विद्या को लेके गुरु को नहीं मारना चाहिए। हालांकि महाभारत के युद्ध में ऐसा हुआ था कि जो द्रोणाचार्य हैं, द्रोणाचार्य और महाराज विराट दोनों पहले अच्छे मित्र थे। और उसके बाद द्रोणाचार्य को महाराज विराट ने ऐसे ही मित्रता में कह दिया था कि मुझे जब साम्राज्य मिलेगा तो मैं भी तुमको अच्छा खासा धन दूंगा। तो जब विराट महाराज बने, तो द्रोणाचार्य वहां गए और उन्होंने उनको याद दिलाया कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। लेकिन उस समय शायद महाराज विराट का मन बदल गया या ऐसा कुछ हो गया। तो द्रोणाचार्य जो है उनको उन्होंने मना कर दिया। द्रोणाचार्य जी दुखी हुए और उन्होंने क्या किया, 5 पांडवों को शिक्षा दी। और फिर उन्होंने शिक्षा दी बहुत अच्छी तरह से शस्त्र चलाने। तो 5 पांडव गए और महाराज विराट को बंदी बना के लेके गुरु द्रोणाचार्य के पास आ गए। और जब महाराज विराट ने द्रोणाचार्य से माफी मांगी, तब जाके महाराज विराट को छोड़ा गया। तो महाराज विराट को अपमान महसूस हुआ। और महाराज विराट ने क्या किया, उन्होंने एक यज्ञ किया। वो यज्ञ किए कि द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र चाहिए। तो द्रोणाचार्य को मारने वाले पुत्र के रूप में यज्ञ से धृष्टद्युम्न प्रकट हुए, महाराज द्रुपद के पुत्र। और उसी यज्ञ से प्रकट हुई माता द्रौपदी। तो महाराज द्रुपद जो हैं, वो धृष्टद्युम्न को लेके द्रोणाचार्य के पास आए और द्रोणाचार्य को कहा कि इसे तुम सैन्य विद्या सिखाओ, धनुर्विद्या सिखाओ। तो द्रोणाचार्य को यह पता था कि महाराज विराट ने यज्ञ किया है, एक पुत्र उत्पन्न किया है, और ये वही पुत्र है जो मेरा वध कर देगा। फिर भी गुरु अपना कर्तव्य निभाने के लिए, द्रोणाचार्य ने गुरु के कर्तव्य को पूरा करने के लिए उन्होंने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी। और फिर वही हुआ, महाभारत के युद्ध में धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मार दिया। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये वस्तु अच्छी नहीं है, ये भाव अच्छा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये आसुरी भाव है, कि अपने गुरु से सीख के अपने ही गुरु को मार देना, ये अच्छी बात नहीं है। हम्म? अपने ही गुरु को सीखना और अपने ही गुरु के सामने ज्ञान का बखान करना, ये अच्छी बात नहीं। हम्म? आप अपने गुरु से सीख रहे हो, और अपने गुरु से सीखने के बाद आप अपना बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना बल, या अपनी जो भी बड़ी बड़ी कलाएं हैं, या संस्कृत में अगर आप दक्ष हो, या आप ग्रामर में बहुत अच्छे हो, या गुरु कोई गलती कर रहा है और उस गलती पर आपका ध्यान जा रहा है, ये सब निंदनीय है। प्रभुपा जी कहते हैं कि अगर गुरु को ठीक से व्याकरण नहीं आता है, ग्रामर नहीं आता है, गुरु ठीक से बता भी नहीं पा रहा है, फिर भी गुरु गुरु होता है। क्योंकि गुरु और आचार्य लोग, भगवान जो है इस स्थान पे, इस स्तर पे बनाते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान के प्रति कितना ज्यादा आसक्त है, और कोई व्यक्ति भगवान का कितना ज्यादा प्रचार कर रहा है। ये ही डिसाइड करता है कि कौन व्यक्ति कितना अच्छा भक्त है। हमें अच्छे से ग्रामर आता है, व्याकरण आता है, या हमें बहुत अच्छे से छंद आते हैं, या श्लोक बोलने आता है, या अच्छे से पढ़ने आता है, या डिटेल एक्सप्लेन करने आता है, वो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छी बात है, वो अच्छी विद्या है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप गुरु से बड़े हो गए हो। गुरु जो है वो भगवान की भक्ति के उद्देश्य को ध्यान में रखकर लोगों को ज्ञान देते हैं। गुरु भगवान की भक्ति को महत्व देते हैं, ना कि व्याकरण को, या और भी जो वस्तु है शिक्षा के क्षेत्र में जिसे महान मानी जाती है। तो गुरु जो है उस वस्तु को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। गुरु महत्व देते हैं भगवान की भक्ति को। हर चीज का मूल जो है वो भगवान की भक्ति को मानते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं गुरु से विद्या लूंगा और बाद में गुरु से आगे निकल जाऊंगा, तो ये आसुरी विद्या है।
हमें बताते हैं कि एक असुर हुआ जो शिव जी का भक्ति कर रहा था। तो शिव जी का भक्ति कर रहा था, शिव जी को जल चढ़ा रहा था, बहुत मना रहा था, शिव जी प्रकट नहीं हो रहे थे। तो असुर था, तो असुर लोग क्या करते हैं, फिर अपने आप को क्षति पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो अपना हाथ काट के, पैर काट के, सब काट के शिव जी के ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया। फाइनली जब गला काटने लगा तो शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी बोले, अरे भाई, अपने आप को क्यों इतना तकलीफ दे रहे हो, क्या हुआ? तो भस्मासुर, वो भस्मासुर था, तो उसने कहा शिव जी को कि आप प्रकट नहीं हो रहे थे, इसके लिए क्या? शिव जी बोले, अरे मैं जल पर चढ़ाने से प्रकट हो जाता हूँ, काहे के लिए तुम अपने शरीर को इतना तकलीफ दे रहे हो? बोले कुछ नहीं शिव जी। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, उसका शरीर ज्यों का त्यों वापस बन गया। उसके बाद उस शिव जी ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या इच्छा है तुम्हारी? तो उसने कहा शिव जी को कि मुझे एक ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जिस किसी के सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो शिव जी उसको आशीर्वाद दे दिए, ठीक है जाओ, खुश रहो। लेकिन शिव जी से गलती ये हो गई थी कि शिव जी जब प्रकट हुए थे तो शिव जी पार्वती माता को लेके प्रकट हुए थे। तो पार्वती माता का जो सुंदर रूप था वो देखकर असुर जो है वो काम पीड़ित हो गया, मोहित हो गया माता पार्वती। और फिर वो असुर सोचा कि अगर मैं शिव जी को ही समाप्त कर दूं तो पार्वती मेरी हो जाएगी। तो माता पार्वती को प्राप्त करने के लिए वो असुर ने क्या किया, वो असुर शिव जी को मारने के लिए दौड़ा, शिव जी को मारने के लिए दौड़ा, और शिव जी के पीछे गया, दौड़ने लगा। शिव जी देखे, अरे ये मेरी ही विद्या मेरे ऊपर उपयोग कर रहा है। हालांकि शिव जी का ऐसा स्तर है कि शिव जी को कोई कुछ कर नहीं सकता, शिव जी तुरंत उसे अपनी शक्ति से भस्म कर सकते हैं। अरे जो तुमको शक्ति दे रहे हैं कि तुम दूसरों को जला के भस्म कर दो, वो तुमको नहीं जला के भस्म कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन शिव जी ने भगवान की लीला में सहयोग किया। तो शिव जी क्या किए, भगवान कृष्ण के पास चले गए। भगवान कृष्ण को बोले, अरे मैं एक असुर को आशीर्वाद दे दिया हूँ, और वो असुर जो है, आशीर्वाद मैंने दिया है कि किसी के सर पे हाथ रखे तो भस्म हो जाएगा। अब असुर मेरे सर पे हाथ रखने के लिए घूम रहा है। तो भगवान बोले, ठीक है मैं देखता हूँ। भगवान एक छोटे ब्राह्मण बन के गए। ऐसा दो लीला आता है, एक में भगवान मोहिनी अवतार लेकर असुर को नचाते हैं, और नचाते नचाते असुर जो है अपने सर पे हाथ रखता है और खत्म हो जाता है। एक और लीला है कि भगवान ब्राह्मण बन के, ब्राह्मण बालक बन के जो है गए, भस्मासुर को रोक दिए। और भस्मासुर को पूछे, कहाँ जा रहे हो इतना दौड़ दौड़ के, इतना थके हो, थोड़ा बैठो, पानी वानी पियो, कहाँ दौड़े जा रहे हो? तो भस्मासुर बोला, अरे मैं जा रहा हूँ शिव जी के पास, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं किसी के सर पे रखूंगा हाथ तो वो भस्म हो जाएगा। तो मैं पहला टेस्ट शिव जी के ऊपर ही ले रहा हूँ। तो ब्राह्मण जी बोले, देखो, भगवान भगवान बोले, देखो भस्मासुर, क्या है ना, जब से सती माता का शरीर छूटा है तब से शिव जी जो है ना वो ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति आता है किसी को भी कैसे भी आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसा नहीं है, आजकल शिव जी के आशीर्वाद में पावर भी नहीं है। एक काम करो, तुमको, अरे तुमको चाहिए ना, तुम खुद के सर पे रख के देख लो। हाँ, ऐसा, अरे कोई पावर नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, कोई शक्ति नहीं है शिव जी के आशीर्वाद में। और ऐसा कभी होता है कि किसी के सर पे हाथ रखो वो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, या उसका सर फट जाएगा? ऐसा कभी होता है? ऐसा कोई आशीर्वाद होता है? मैंने तो आज तक सुना नहीं ऐसा कोई आशीर्वाद होता है। और तुम भी कहाँ शिव जी की बात में आ गए? हम्म? शिव जी अपने भजन वजन में, तपस्या में लीन व्यक्ति हैं, वो ये सब आशीर्वाद थोड़ी देते हैं, उनके पास इतना पावर नहीं है। अरे मैं बोल रहा हूँ, तुम अपने सर पे हाथ रखो, मैं यहीं खड़ा हूं, मैं देखता हूँ क्या होता है, कुछ नहीं होगा। और देखना, देखना ये पावर काम नहीं करेगा, और फिर हम जाके शिव जी को बताएंगे कि तुमने जो आशीर्वाद दिया वो झूठा आशीर्वाद था। तो भगवान की मोहक वाणी ने असुर को मोह लिया, और असुर ने क्या किया, अपने सर पे हाथ रखा, और वहीं उसका जल के भस्म हो गया। तो इसको कहते हैं, बंगाली में इसको कहते हैं गुरु मार विद्या। गुरु मार विद्या मतलब कि गुरु से शिक्षा लेकर गुरु को ही मारना, गुरु से शिक्षा लेकर गुरु से ही आगे बढ़ने का प्रयास करना, इसको गुरु मार विद्या कहते हैं, जो आसुरी होता है। हमें गुरु से सीखना है और गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए।
गुरु जो है वो भगवान की प्रतिनिधि है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु को भगवान के समान सम्मान दिया जाना चाहिए। गुरु को भगवान का स्थान नहीं देना चाहिए। भगवान का स्थान भगवान का स्थान है। गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, लेकिन गुरु को भगवान के समान स्थान देना चाहिए। और गुरु को कभी भी अ, अपने आप को गुरु से बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो इस बात को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमेशा अपने गुरु के सामने हमें मूर्ख बन के रहना चाहिए। कभी भी हमें अपने गुरु के सामने अपने गुणों को, शक्तियों को ज्यादा प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। हाँ, गुरु ने अगर आपको सेवा दिया है, गुरु जानते हैं आपकी शक्ति को, तो गुरु ने आपको सेवा दिया और गुरु कहेंगे आप ये काम करो, तो अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर आपको गुरु से ज्यादा समझ में आता है, गुरु से ज्यादा विद्या हो गई, तो आप गुरु से बड़े हो गए। ऐसा नहीं। हम हमेशा गुरु के सेवक ही रहेंगे, हमेशा गुरु के दास ही रहेंगे, कभी गुरु से आगे नहीं जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु को जब प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि तुम यहाँ वहां ऐसे भटकते हुए हरे कृष्ण मंत्र क्यों जप कर रहे हो, सन्यासी हो के, सन्यासी लोग वेदांत पढ़ते हैं, वेदांत दर्शन पढ़ते हैं, शास्त्र का उच्चारण करते हैं, और तुम यहाँ वहां ऐसे पागलों की तरह भटक रहे हो, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो, ऐसी बात है कि शास्त्र अध्ययन, वेद अध्ययन किसके लिए है? जो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन मेरे गुरु मुझे मूर्ख समझते हैं, और मेरे गुरु मुझे मूर्ख समझ के मेरे ऊपर शासन करते हैं। गुरु मोरा मूर्ख देखे करीला शासन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देखकर, मुझे मूर्ख समझ के मुझ पे शासन किया। और मेरे गुरु ने कहा कि बेटा, तेरे बुद्धि में शास्त्र विज्ञान नहीं आने वाला है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु बचपन में महाज्ञानी थे, और उन्होंने दिग्विजय पंडित को भी हराया था, और ये बात प्रकाशानंद सरस्वती जानते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को समझा रहे हैं कि शास्त्र अध्ययन जो है ना, केवल शास्त्रों को पढ़ लेना और शास्त्रों में पीएचडी हो जाना और शास्त्रों को पढ़कर अपने आप को स्कॉलर बना लेना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। शास्त्रों को पढ़ने का मतलब होता है भगवान को समझना। शास्त्रों को पढ़ने का मतलब होता है भगवान और अपने संबंधों को समझना। शास्त्रों को पढ़ने का मतलब होता है गुरु और वैष्णव के प्रति शरणागति को प्राप्त करना। शास्त्रों को पढ़ने का मतलब नहीं होता है कि हम बड़े स्कॉलर बन गए हैं और हम स्कॉलर बन के हम कुछ भी करेंगे। हाँ, हम स्कॉलर बन के अपने ज्ञान का बखान करेंगे, हम स्कॉलर बन के यहाँ वहाँ संसार में घूमेंगे और अपना नाम करेंगे, अपनी बुक छापेंगे। हाँ, ऑब्वियसली गुरु ने आज्ञा दी है तो हम कर सकते हैं, गुरु के परमिशन से हम कर सकते हैं। लेकिन गुरु के निर्देश में रहते हुए, गुरु के निर्देश में रहते हुए गुरु से बढ़कर नहीं करना है। गुरु के निर्देश में रहते हुए हमें ये सब काम करना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए अरे मेरे गुरु को तो कुछ नहीं आता, चलो ठीक है मैं ही कुछ करके दिखाता हूँ। नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जब वो बंगाल में जब उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी, उस समय अ, भक्ति सिद्धांत महाराज का नाम था विमला प्रसाद। तो विमला प्रसाद जी, जब उनका दीक्षा नहीं हुआ था, गुरु स्वीकार नहीं किया था उन्होंने, तो पूरे बंगाल में जितने भी धर्म धुरंधर गुरु थे, सबकी इच्छा थी कि विमला प्रसाद जो है उनका शिष्य बने। क्यों? क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज वो चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे। वो चलते फिरते वैदिक शास्त्र, वैदिक ज्ञान का अकूत भंडार थे। चलते फिरते कहीं कोई मिल गया तो उसको पूरा वैदिक सिद्धांत श्लोक के साथ, अनुवाद के साथ, तात्पर्य के साथ, और उसके अंदर जितनी भी यहाँ वहाँ सारे आचार्यों की टीका है सब समझा देते थे तुरंत खड़े खड़े। इतने शक्तिशाली बृहत प्रचारक भक्ति सिद्धांत महाराज। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज के शिक्षा गुरु उनके पिताजी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज को आज्ञा दी कि आप जाइए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लीजिए। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कौन है? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज शिक्षा के नाम पे जीरो है।
उन्होंने एक भी शास्त्र नहीं पढ़ा। लिखने के नाम पे उनको अपना नाम भी लिखने नहीं आता है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज परम वैरागी थे, और इतने बड़े वैरागी थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बाबा जी महाराज कपड़ा भी मांगते नहीं थे, खाना भी नहीं मांगते थे। कहीं कहीं किसी ने आके भिक्षा दे दिया तो उसी को भोग भोग बना के भगवान की सेवा में लगा के पा लेते थे। और कपड़े के लिए वो सड़क पर चलते थे, कहीं कोई कपड़ा मिल गया उस कपड़ा को उठाते थे, धो के उसी को पहन लेते थे। कोई भी छोटा सा धोती का टुकड़ा, पहले तो लोग धोती उती पहनते थे, तो कोई कहीं से धोती का टुकड़ा उड़ा उकड़ा कहीं पड़ा हुआ मिला, उसको उठा के उसी को धो हो के उसी को पहनते थे, फटा वटा जैसा भी हो। शरीर ढकने के लिए, थोड़ा सा शरीर ढकने के लिए चाहिए, बस हो गया। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज परम बैरागी थे, लेकिन करते क्या थे, हमेशा हरि नाम लेते थे, हमेशा भगवान का नाम जप करते थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि आप जाके गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लीजिए। जब भक्ति सिद्धांत महाराज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास गए कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा कि मैं किसी को दीक्षा देता ही नहीं हूँ, और आज तक मेरा एक भी शिष्य नहीं है, तो मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, तुमको भी नहीं दूंगा। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको भेज दिया वापस। ऐसा कई बार हुआ कि भक्ति सिद्धांत महाराज आए और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनको कुछ ना कुछ समझा बुझा के वापस भेज देते थे। उनको बोलते थे आज मैं तुम्हारे बारे में सोचा नहीं हूँ अभी तक। फिर एक बार बोलते थे कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में विचार उचार करके आपको बताऊंगा, अभी सोचा नहीं हूँ, बाद में सोच के बताता हूँ। फिर कभी कहते थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछ कर बताऊंगा आपको, और इस तरह से कई बार वापस भेज देते थे। तो एक बार भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत महाराज को कहा कि अगर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने दीक्षा नहीं दिया तो तुम घर में नहीं आना। और उस दिन भक्ति सिद्धांत महाराज गए और उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को कहा कि गुरु महाराज, मैंने तो आपको गुरु, आप ही को गुरु स्वीकार किया, और मुझे दीक्षा तो आप ही से लेनी है, भले आप किसी को नहीं दिए हो, मुझे ही दीक्षा चाहिए, मुझे लेकिन आपसे दीक्षा चाहिए। और अगर आप मुझे दीक्षा नहीं दोगे तो आपके सामने मैं गंगा में कूद के प्राण त्याग दूंगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा ठीक है, आप जाइए गंगा में स्नान करके आइए, मैं दीक्षा देता हूँ। तो दीक्षा लेना या गुरु स्वीकार करना ये एक सीरियस बिजनेस है। गुरु की शरणागति एक सीरियस बिजनेस है। गुरु स्वीकार करना या गुरु बना लेना, और केवल फैशन के लिए कि मेरे गुरु को अच्छा आता है, मेरा गुरु अच्छा क्लास देता है, या मेरा गुरु अच्छा कीर्तन करता है, या मेरे गुरु जो है विदेशी है, या मेरा गुरु जो है वो अच्छा मैनेजमेंट करता है, टेम्पल प्रेसिडेंट है, या मेरा गुरु ऐसा है, मेरा गुरु वैसा है। अपने गुरु के अंदर अगर भौतिक वस्तुओं को देखें और भौतिक वस्तुओं को देखकर अगर हम गुरु बनाते हैं तो हमारा चेतना आगे नहीं बढ़ेगा। गुरु बनाना चाहिए किस लिए, तस्माद गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। गुरु बनाना चाहिए कि हम गुरु बना रहे हैं, जिज्ञासु हैं भगवान से जानने के लिए, और अपने जीवन में उत्तम जीवन, भक्तिमय जीवन जीने के लिए हम इच्छुक हैं। गुरु इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि बस ठीक है चलो ऐसे ही गुरु बना लेंगे तो काम हो जाएगा। हाँ, जैसे बहुत सारे लोग गुरु बनाए हैं, हम भी गुरु बना लेते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे बहुत फैशन हो गया है कि हमने भी कुत्ता रखा है, उसने कुत्ता रखा तो मैं भी कुत्ता रख लेता हूँ। तो गुरु हमारा कुत्ता नहीं है, और हम कभी भी गुरु के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गुरु से आगे बढ़ने का हमारा कभी शक्ति होगा ही नहीं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को एक बार उनके एक मित्र ने पूछा कि तुमने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा ली है, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को तो पढ़ने भी नहीं आता है, साइन करने नहीं आता है अपने नाम का, तुमने क्यों उनसे दीक्षा ली? तुम इतने पढ़े लिखे विद्वान हो, पूरे बंगाल में तुम्हारे टक्कर का कोई नहीं है, इतने शिक्षित हो, कोई वैदिक शक्तिशाली ज्ञान में पारंगत व्यक्ति कोई भी तुम्हारे शक्ति के बरोबर नहीं है, और तुमने एक ऐसे व्यक्ति से दीक्षा ली कि जो व्यक्ति को नाम लिखने भी नहीं आता। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, ये जो तुम नाव देख रहे हो ना, बंगाल में नदी बहती है गंगा नदी,
तो उसमें नाव चलती है। कभी जाएंगे तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे नाव अभी भी चलती है। तो बड़ी नाव होती है और नाव के अंदर बीच में छोटा सा मोटर लगा होता है। तो नाव जो है मोटर से चलती है। ऐसे तो चप्पू से चलती है, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी नाव जो है मोटर से चलती है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि ये जो बड़ी सी नाव है ना, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। और ये जो उसके बीच में मोटर लगा है ना, वो मोटर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो उन्होंने बताया कि जो मेरे गुरु हैं, उनसे ही मुझे शक्ति प्राप्त होती है, भले मेरे गुरु पढ़े लिखे हैं या नहीं है। तो उसी प्रकार जो अ, गुरु हैं, गुरु का महत्व हमेशा ज्यादा है। गुरु से ही शक्ति प्राप्त होती है, तो हम हमारे भक्ति में कहीं भी उन्नति कर पाते हैं। यदि गुरु से हमें जैसे मान लो गुरु, कोई गुरु को मृदंग बजाना नहीं आता, गुरु को हारमोनियम बजाना नहीं आता है, गुरु को बड़ा बड़ा उन्माद कीर्तन करना नहीं आता, लेकिन आपको आता है। तो आपको कैसे आया? गुरु की ही कृपा से आया है। आप गुरु उस चीज को नहीं सीखे हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप सीख लिया हो तो गुरु को नहीं आता आपको आ गया। या गुरु को अच्छे से श्लोक जो है उच्चारण करना नहीं आता है, या गुरु जो है ठीक से सिद्धांत या शास्त्र नहीं बता रहे हैं। नहीं, लेकिन गुरु जितना बता रहे हैं आपके जीवन के लिए उतना काफी है। प्रभुपाद जी इसी श्लोक के लेक्चर में कहते हैं कि कभी कभी कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं, प्रभु गुरु महाराज अब हम गुरु चेंज करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर तुम सीरियस नहीं हो तो गुरु कर ही क्यों रहे हो? और फिर उसके बाद गुरु के पास आके मूर्ख प्रश्न पूछ रहे हो कि अब हम चाहते हैं गुरु चेंज करें, ये गुरु नहीं वो गुरु चाहिए। तो ये कोई फैशन की चीज नहीं है कि हम गुरु कर लिए हैं। गुरु के प्रति क्या कृतज्ञता है हमारी? प्रभुपाद जी को एक बार उनके शिष्यों ने पूछा कि प्रभुपाद जी हम आपके ऋण को रिटर्न कैसे कर सकते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा कि गुरु के ऋण को ब्रह्मा जी के हजारों जन्म सेवा करोगे ना तो भी रिटर्न नहीं कर सकते। गुरु के ऋण को रिटर्न करना संभव ही नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं बना है भक्ति पूरे सृष्टि में। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि आपके गुरु ने जो आपको दिया है वो जाके आप दूसरों को दो। आपके गुरु ने आपको भक्ति में प्रचार में जोड़ा है, आप जाके दूसरों को भक्ति प्रचार में दो। अगर उससे गुरु संतुष्ट होते हैं तो बस हो गया। तो हम गुरु को, गुरु के प्रति कृतज्ञता कर सकते हैं, गुरु की सेवा कर सकते हैं, गुरु के अनुगत रह के हम भक्ति कर सकते हैं। लेकिन गुरु ने जो हमें दिया है वो हम रिटर्न नहीं कर सकते, बिल्कुल रिटर्न नहीं कर सकते। गुरु को केवल हम सेवा करके, साधना करके, प्रचार करके गुरु को प्रसन्न कर दिए, बस हो गया। वही हमारे भक्ति का सक्सेस है। लेकिन आप ये सोचो कि हम गुरु को रिटर्न कर देंगे, ऋण उनका चुका देंगे, तो वो संभव नहीं है। तो यहाँ पे द्रौपदी माता वही समझा रही है कि हमको गुरु से बड़ा नहीं बनना चाहिए। गुरु नहीं है तो उनका बेटा है, उनकी पत्नी है, गुरु का परिवार भी उतना ही सम्माननीय होना चाहिए जितने गुरु सम्माननीय है। तो गुरु जो है वो हमेशा सर्वोत्तम पद को स्वीकार करते हैं। गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, और इसीलिए हमें गुरु के शरणागत हमेशा रहना चाहिए। गुरु से कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमेशा गुरु के शरणागत होके सेवा करनी चाहिए, जैसा बताया गया है हमेशा सेवा करनी। तब जाके कृष्ण प्रसन्न होंगे। यहाँ तक कि आ, हम जो मंगला आरती गाते हैं, मंगला आरती के आखिरी श्लोक में इसका उल्लेख है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। के गुरु को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। कोई गति नहीं मिलती है। इसीलिए ध्यान सुवम तस्य यशस्त्र संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसीलिए मैं गुरु के चरण कमलों का दिन में 3 संध्या में गुरु के चरण कमलों का वंदना करता हूँ। दिन में 3 बार गुरु को प्रणाम करना, गुरु की वंदना करना, गुरु को नमस्कार करना, गुरु के उपदेशों को याद करना, गुरु की सेवा को याद करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
ये बात श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, मंगला आरती उन्होंने लिखा है। तो गुरु जो है वो ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है। पहले तो आप गुरु चुनते समय अच्छे से चुनिए, लेकिन एक बार आपको पता चल गया कि आपके गुरु प्रामाणिक हैं, भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, प्रामाणिक गुरु परंपरा के हैं, उसके बाद गुरु से आदेश लेना चाहिए, गुरु से शिक्षा लेना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो जो वस्तु की जरूरत है वो सब गुरु आपको देंगे। हमको जिद भी नहीं करना चाहिए, नहीं मुझे यही चाहिए था आपने दिया नहीं। नहीं, हमको गुरु से आगे नहीं बढ़ना है। गुरु ने जो बोला, गुरु ने कहा तुम्हारे लिए इतना बस हो गया, बस हो गया हमारे लिए। गुरु ने कह दिया बस हो गया तो बस हो गया, और नहीं चाहिए हमें, और जरूरत नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि गुरु कौन है? शाब्दे पणे परे तनिष्ठातम ब्रह्मणि ब्रह्मनिष्ठम। तो गुरु जो है वो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, भगवान के प्रति उनकी निष्ठा होती है, भगवान के प्रति उनकी शरणागति होती है। गुरु कम पढ़े लिखे हैं, गुरु ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या मैं इंजीनियर हूँ, गुरु कॉमर्स वाला है, या मैं कॉमर्स वाला हूँ, गुरु इंजीनियर वाला है, या मैं डॉक्टर वाला हूँ, ये सब जो है ना भौतिक वस्तु गुरु में नहीं देखी जाती। गुरु में क्या, वैष्णव में भी नहीं देखी जाती है। किसी भी वैष्णव भक्त में हमें जाति भेद नहीं करना चाहिए। वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं करना चाहिए। ये हमारी जात का है क्या, नहीं ये दूसरी जात का है, ये हमारे ग्रुप का है कि नहीं वो दूसरे ग्रुप का है, ये सब गुरु में नहीं देखना चाहिए, वैष्णव में नहीं देखना चाहिए। भगवान के भक्तों में भेदभाव नहीं होता। प्रभुपाद जी जब भारत आए थे अपने विदेशी भक्तों को लेकर, तो भारत में कई लोग निंदा करते थे कि ये तो मलेच्छ लोग हैं, गोरे लोग हैं, इनको कहाँ से भक्त बना के लेके आ गए। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जाति बुद्धि है कि भारत के लोग ही भक्ति करेंगे। क्यों भारत के लोग भक्ति करेंगे? कृष्ण का नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ मतलब कृष्ण पूरे सृष्टि के मालिक हैं, पूरे संसार के नाथ हैं। जब पूरे संसार के नाथ हैं तो पूरा संसार उनकी संतान है, तो पूरे संसार को अधिकार है उनका भक्त बनना। हाँ, कभी कभी लोग जो हैं वो भेद करते हैं, स्त्री और पुरुष का भेद करते हैं। पुरुष जो है अच्छे भक्त है, स्त्रियां अच्छी भक्त नहीं। नहीं, हम देखते हैं प्रभुपाद जी के कई सारे निष्ठ भक्त माताएं भी हैं, ऐसी निष्ठ भक्ति की उन्होंने, उदाहरण बन गए हैं वो, बड़े बड़े उदाहरण बन गए हैं भक्ति के अंदर। तो हमें ऐसे गुरु का शिष्य बनना चाहिए जो ब्रह्मनिष्ठ है, भगवान की सेवा में निष्ठ है, प्रचार में लगा हुआ है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, बहुत अच्छे से भजन करना, कीर्तन करना, प्रचार करना, हमेशा भगवान की सेवा में लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए। और एक बार गुरु स्वीकार किए हैं तो पूरा जीवन भर हमें गुरु के शरणागत होकर रहना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर भी इस्कॉन में भक्तों को छूट दी गई है कि हमारे शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं। एक शिक्षा गुरु हमारे परमानेंट है, वो है प्रभुपाद जी। और एक दीक्षा गुरु हमारे परमानेंट है, जो भी गुरु हमें दीक्षा देते हैं, कंठी माला जो हमें देते हैं, वो दीक्षा गुरु परमानेंट है। और उसके अलावा शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे गुरु के पद के समान जितने भी गुरु हैं सब हमारे शिक्षा गुरु हैं, और शिक्षा हम किसी से भी ले सकते हैं। लेकिन अपने गुरु को स्विच करके दूसरे गुरु पे जाना, उसको स्विच करके इस गुरु पे जाना, ये सब खेल अच्छा नहीं है। गुरु इतने साधारण नहीं होते हैं। गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। जैसा गुरु को आपसे भाव प्राप्त होगा, जैसा गुरु को आपसे सेवा प्राप्त होगा, वो सेवा गुरु को प्राप्त नहीं हो रहा है, कृष्ण को प्राप्त हो रहा है। तो गुरु को हम कुछ भी देते हैं तो ये सोच कर देना चाहिए कि ये हम कृष्ण के लिए दे रहे हैं। प्रभुपाद जी को एक बार विदेश में एक व्यक्ति ने कहा कि आप तो रॉल्स रॉयस कार में ट्रैवलिंग कर रहे हो, साधु हो के रोल्स रॉयस कार में क्यों घूमते हो? तो प्रभुपाद जी ने कहा देखो, भगवान को अगर आप बुलाओगे तो भगवान को किस गाड़ी में बुलाओगे? भगवान को बुलाने के लिए तो सोने का गाड़ी लगेगा ना। लेकिन मेरे शिष्य गरीब हैं, मेरे शिष्य जो हैं मुझे ये लोहे का पतरे का गाड़ी दे रहे हैं। ये तो मेरी कृपा है कि मैं उनसे ये पतरे का गाड़ी स्वीकार कर रहा हूँ।
असली में मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं तो उनको मुझे सोने का गाड़ी देना चाहिए, लेकिन गरीब है, सोने का गाड़ी दे नहीं सकते। तो मैं कृपा कर रहा हूं उनके ऊपर पत्रे का गाड़ी स्वीकार करके। कभी कभी लोगों को लगता है कि हम गुरु को कुछ महंगा वस्तु दिए हैं, कुछ महंगा वस्तु डोनेशन दिए हैं। तो मैंने बड़ा डोनेशन दिया है, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ। नहीं, आप गुरु को क्या दे दोगे? जो गुरु ऐसे भगवान की भक्ति करता है, जो चिंतामणि धाम में भगवान रहते हैं, लाखों लाखों लक्ष्मी, लाखों लाखों गाय जहाँ पे है, ऐसे गुरु को आप क्या दे सकते हो? गुरु को सबसे उत्तम दे सकते हो आप अपना अच्छे से भजन दीजिए, अच्छे से सुबह जल्दी उठिए, मॉर्निंग प्रोग्राम करिए, नाम जप करिए, यही गुरु को आप दे सकते हो सबसे अच्छा। और भगवान की सेवा में आपका तन मन धन संपत्ति जो लगाना है, वो गुरु के माध्यम से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये आप गुरु के लिए कर सकते हो। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने गुरु को कुछ बड़ा वस्तु दिया है, कुछ बढ़िया वस्तु दिया है तो ये बड़ी बात हो गई। कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि गुरु के लिए सब तुच्छ है। अगर गुरु के लिए यही सब बड़ी बात होती तो गुरु ये सब छोड़ के काम धंधा नहीं करता, नौकरी चाकरी नहीं करता, क्यों भजन करता, क्यों लोगों को भक्त बनाता? गुरु क्यों भगवान की सेवा में ही अपना समय बिताता है? अगर समाज की वस्तु बड़ी है, गुरु के लिए लैपटॉप है, मोबाइल है, बड़ा गाड़ी है, बड़ा बंगला है, हाँ, और कोई बहुत सारे धन है, सोना है, चांदी है, तो अगर गुरु के लिए वो बड़ा है तो गुरु खुद क्यों नहीं कमा रहा है? क्यों वो ये सब छोड़कर लोगों को भक्त बना रहा है, लोगों को नाम जप दे रहा है, लोगों को ग्रंथ पढ़ने के लिए निवेदन कर रहा है, लोगों को प्रसाद पाने के लिए बोल रहा है, पाप छोड़ने के लिए बोल रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि गुरु का इंटरेस्ट नहीं है लैपटॉप में, मोबाइल में, बड़ी बड़ी वस्तुओं में। गुरु मांगते हैं भगवान की सेवा के लिए कि आपके पास है, भगवान की सेवा में दे दो। आपके पास संपत्ति है, भगवान की सेवा में दे दो। आपके पास धन है, भगवान की सेवा में दे दो, ताकि आपका भी मन भगवान की सेवा में लगे। वरना गुरु को इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। गुरु को अपने गुरु महाराज के आदेश पालन करने में ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है। उन्हें और किसी की वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हम अपने गुरु को कुछ दे ही नहीं सकते हैं। गुरु को केवल हम हमारी ईमानदारी से भगवान के चरण कमलों में गुरु की सहायता के लिए सेवा दे सकते हैं। गुरु की सहायता से भगवान के चरण कमलों में जो हम सेवा देते हैं, केवल वही से दे सकते हैं। और गुरु के निर्देश में रहकर हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो गुरु मार विद्या, गुरु को ही छोड़ दिया, गुरु का ही महत्व नहीं है, दूसरे गुरु के पास चले गया, ये सब निंदनीय बात है। तो यहाँ पे द्रौपदी माता बहुत ही विशेष बात पर इंगित कर रही है कि हमें गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, गुरु के प्रति सावधान होना चाहिए। गुरु को साधारण मनुष्य समझना हरे कृष्ण महामंत्र जप की महिमा में तीसरा अपराध है, गुरु को साधारण समझना। तो इसीलिए हमें बहुत सावधान होकर भक्ति करना चाहिए और गुरु का सेवा करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम यही सीखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ विचार है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बोलो। पूछना है कुछ? सोचो। याद कर लिया ना, भूल गया। याद करके आया, भूल गया। मतलब मैंने याद कर लिया। ठीक। मैं देखता हूँ कई भक्त लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं, उसका एक कारण ये भी है कि आप लोग बिल्कुल भी रीडिंग नहीं करते हैं। आप बिल्कुल भी रीडिंग नहीं करते हैं। अगर आप प्रभुपाद जी का पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो आपका बुद्धि नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप सभी को निवेदन है कि प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़िए, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनिए। ठीक है। एक प्रश्न चैट में आया है। हाँ, मेरे गुरु का नाम है, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो लगभग 1 साल पहले जिनका अभी तिरोभाव हुआ है, वो मेरे गुरु महाराज। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न, कोई डाउट है गुरु शिष्य से रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड, पूछना चाहिए।
ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।